जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपकी प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको देखने पर सभी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि जो मैंने पिछले एक दो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कराया था ना, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन था, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ी बहुत समस्या है उसके अंदर। क्या है कि मैंने अपने आप खुद गलत किया था इस क्वेश्चन को। क्यों गलत किया? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि कितने बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और पूरे फोकस के साथ देख रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा फोकस के साथ देखेगा ना, वो तो समझ रहा है ना जो बातें हैं उनको, तो वो गलती भी निकालेगा उन क्वेश्चनों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को उसी क्वेश्चन के अंदर लगा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे आप एक काम करो, बस जो वीडियो या जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप उसको फोकस के साथ देखो और पढ़ो। क्योंकि जब फोकस दूसरी साइड होगा ना, तो वो क्वेश्चन भी अधूरा रह जाएगा आपके, फिर एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा आपको, इसलिए नंबर कटते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फोकस के साथ इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना। और आगे आपको होमवर्क दूंगा ना क्वेश्चन, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व करना, बहुत मज़ा आएगा। एक बार इसको सोल्व करके तो देखो। अब मैं इसका बिल्कुल सही और दोनों गलत आंसर बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की थी उसके अंदर और आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि 90% क्या है लोग फेल है इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों है वो आगे बताने वाला हूँ। 400 है भाग 4 का 20 गुणे 10 तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो आ जाओ सभी बच्चे अगले पेज में। बच्चों हमारा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, परंतु जो बच्चा ध्यान से समझेगा ना और उसकी प्रैक्टिस करेगा ना, मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार, तो वो बच्चा कभी भी नहीं बोल सकता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का ऐसा कंसेप्ट आ जाए ना, उसको भी नहीं बोलेगा। तो बच्चों देखो, मैंने क्या गलती की थी पहले वो बताता हूँ। देखो, मैंने अपने आप ही गलती की थी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना ध्यान से नहीं देखते, इस कारण। देखो, इसका क्या होगा, 400 भाग दे रखा भाग, फिर क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे फिर 4 है, 4 लिख दिया था मैंने। फिर ऑफ की जगह क्या आता है, का की जगह क्या आता है, हमेशा गुणा आता है। ठीक है, फिर 20 दे रखा 20, फिर गुणे 10। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि इस 4 को 400 से भागा कर दिया पहले, तो कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, फिर गुणा दे रखा गुणा, फिर मैंने 20 को 10 से गुणा कर दिया, तो 200 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या किया मैंने आगे, इसको इससे गुणा कर दिया, तो 2 0 है 2 0, फिर 2 0 है 2 0, तो इसका आंसर तो 20,000 आ गया। ठीक है, और जो मैंने किस दिया था ना, उसमें संख्या चेंज थी, तो उसका आंसर 200 आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे संख्या चेंज की थी। तो बच्चों ये गलत है तरीका। ठीक है, वैसे भी गलत है और जो नियम लगेगा उसके हिसाब से भी गलत है। अब देखो, मैंने यही गलती की थी कि जहाँ पे का है ना, का, ये का, इस का की जगह हमने गुणा तो लिख लिया, तो इस गुणा को मैंने पहले हल नहीं किया, पहले भाग को हल कर लिया। यही गलती कर दी मैंने। क्योंकि कुछ बच्चे फोकस के साथ पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये देखना चाहता था मैं। ठीक है ना, तो बच्चों अब इस गलती को सुधारो, फोकस के साथ पढ़ो। क्योंकि आप फोकस के साथ नहीं पढ़ते तभी तो कमेंट नहीं आया मेरे पास। अगर आप फोकस के साथ पढ़ते ना, तो कमेंट आ जाता कि सर ये गलत है गलत है गलत है, बहुत बार कमेंट आ जाता, हज़ारों कमेंट आ जाते। जो कमेंट नहीं आया तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाते हैं अपन, इसके अंदर बताते हैं कि बच्चों ये गलती है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब कुछ बच्चे उस वीडियो को देख के चले गए, तो उनके समझ में तो आ गया कि ऐसा तरीका है, परंतु वो गलती को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नहीं था। ठीक है, तो फोकस के साथ पढ़ा करो, जो भी देख रहे हो उस क्वेश्चन को फोकस के साथ देखा करो। ठीक है, अब देखो आगे अपन इसको सही तरीके से सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, तो आप इसको जितनी देर सोल्व करो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, कौन सा नियम लगेगा, क्या होगा, जो भी है, तो आप एक बार सोल्व करना। ठीक है, कोशिश ज़रूर करो। आप गलत आया आंसर कोई बात नहीं, जब गलती होगी तभी अपन सीखेंगे। ठीक है, कुछ गलती है, हमें नई नई चीज़ें सीख आती है। तो देखो, वो तो मैंने हज़ारों गलती की है, तब जाकर मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर मैं भी गलतियाँ नहीं करता तो मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है,
अब देखो आगे क्या करना है बच्चों, इसको हल करना है, कैसे करना है तो आगे देखते जाओ आप। जो तरीका मैंने बताया था वो तो करना है फॉलो, परंतु आगे जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दे रखी है ना आपको, उनको फॉलो करते जाओ लगातार, स्टेप बाय स्टेप। आप देखो यहाँ पे 400 है, ठीक है, और भाग है 4 का 20 गुणा 10 है। तो इसके अंदर एक बात याद रखना, आप बोर्डमास नियम लिखेगा, BODMAS, ये बोर्डमास नियम लिखेगा। ये बोर्डमास नियम क्या है, कैसे होता है, ये आपको बता जाओ, ठीक है। सबसे पहले बार ब्रैकेट आता है, ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट आता है, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 ब्रैकेट होते हैं, तो इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो मैं या तो आपको ऐसे सीधा बता दूं या पहले बोर्डमास रूल बता दूं, ठीक है। तो बोर्डमास रूल बता रहा हूँ। ओ का मतलब होता है ऑफ या का, हिंदी में का बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणे। फिर होता है ए का मतलब एडिशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव, ठीक है। तो बच्चों आपको बोर्डमास रूल समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो अब लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ब्रैकेट है क्या इसके अंदर, ब्रैकेट नहीं है तो इसको नहीं करना है, इसको काट दो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ऑफ दे रखा है, मतलब ओ दे रखा है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं ऑफ। तो ऑफ को क्या करेंगे अपन, हल करेंगे पहले। तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उनको ऐसा कैसा लिख दो और ऑफ की जगह गुणा लगा दो। तो 400 लिख दिया, 400, भागा की जगह भाग, 4 की जगह 4, का आ गया सर जी, का की जगह गुणा लगा दो। फिर 20 है, 20 गुणे 10। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पे ऑफ को हल करना है पहले। ध्यान रखना, ये गलती की थी मैंने वहाँ पे, क्यों की थी आपको समझाने के लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे गलती क्या थी कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया था पहले। आपको डिवाइड नहीं करना है, पहले जो संख्या है उनको लिखना है। 400 को लिख दिया, ठीक है, भाग। अब हमने ऑफ को सोल्व किया काक को, तो काक के जगह गुणा आ गया, तो इसको गुणा करो पहले। 4 दूनी 8 मतलब 80, फिर गुणा है, गुणा लिख दो, फिर 10। अब देखो अब देखो आगे, अब जो दे रखा है उसके अंदर बोर्डमास रूल लगा दो आगे। तो अब क्या आएगा, भागो गुणा में से क्या सोल्व होगा, भागो होगा सर जी। ऑफ के बाद में डिवाइड आता है, मतलब भागे। तो भागे करो, तो भागों को सोल्व करेंगे तो करो। 8 का 4 से करोगे, 80 का 40 से करोगे, वैसे 0 काट दो तो 8 का 40 से कर दो, ठीक है, डायरेक्ट। तो 8 पंजे 40 आता है और 0 लगा दो 1, ठीक है। तो फिर गुणे 10। अगर आपको नहीं आया समझ में ये कैसे किया मैंने, तो मैं यहाँ पे नीचे बता दूँ। देखो यहाँ पे 400 लिख दो, ठीक है, फिर 80। अब क्या करना है आपको, पहले 0 से 0 काट दो 1, ठीक है, ये 0 से। अब आपको कुछ नहीं करना, 8 की टेबल 5 बार बोलनी है, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना से काम करना है। तो 5 आ गया, इसकी जगह 5 लिख दो, और जो 0 था उसको भी लिख दो यहाँ पे। तो 50 हो गया ना, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ जितनी देर। आप देखो आगे क्या करना है। सॉरी, अब देखो आगे क्या करना है। देखो बच्चों, तो देर का उसे गुणा कर दो आगे, जो भी स्टेप बाय स्टेप संख्या दे रखी है उनको वैसा का वैसा हल कर दो। तो आगे अपन को गुणा ही करना है, बस कुछ नहीं करना। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50 को 10 से करेंगे, तो 50 को 10 से मत करो, 0 0 दोबारा लिख दो, 0 0, अरे हीरो आ गया। फिर 1 को 5 से गुणा करो, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 500 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे इसको आधा अधूरा देख के चले गए तो उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं लिया। आधा अधूरा ज्ञान आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता, ठीक है बच्चों। मैं हर वीडियो के अंदर एक ही बात बोलता हूँ कि जो ज्ञान ले रहे हो वो पूरा लो कंप्लीट, ठीक है। नहीं लेना है तो सूर्य के अंदर ही उसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या गलती थी क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चों अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको सोल्व करना और गलती मत करना। और इस क्वेश्चन के 4 से 5 बार आपको भी प्रैक्टिस करना। फिर नहीं आए तो फिर प्रैक्टिस करो, फिर जब 90% आने लग जाए ना, तो आप फिर कॉपी के अंदर लिखो। फिर क्या करना है आपको, अगले दिन और 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, फिर आपका आंसर 2 से 5 सेकंड के अंदर भी आने लग जाएगा। देखते आंसर आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर गलती की थी पहले, ठीक है। जो 1-2 वीडियो है उसके पहले जो वीडियो है ना, उनके अंदर गलती हो गई थी। तो इस ऑफ की जगह मैंने पहले गुणा तो लिख दिया, परंतु इसको पहले हल नहीं किया, पहले भागा को हल कर लिया, ठीक है। तो ये गलती मत करना आप, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मान लो, ठीक है, तो उस 1 नंबर को कैसे गलत करोगे आप। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 2, आपको ऑप्शन आ रहा है 2 और गलत तरीके से 4, फिर गलत तरीके से 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि कौन सा करें, तो आप तुक्का लगा के आ जाओगे 6, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तुक्काबाजी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने समझा दिया आपको कंसेप्ट, उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। सीधा कंसेप्ट वहाँ पे एग्जाम में आ जाएगा, तो आप हल कर लो बस 2 सेकंड के अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। आप तुक्के या रट्टो मत ऐसे क्वेश्चनों को। कंपटीशन के अंदर जो समझ लिया ना क्वेश्चंस को, वही सक्सेस पा सकता है, ठीक है। सीखना 12th के बाद सीखना बहुत ज़रूरी है। और 12th तक तो आप क्या किए, रट लिए क्वेश्चनों को और बोर्ड एग्जाम में लिख दिए, ठीक है। 10th तक तो वैसे के वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, छप जाते हैं, ठीक है। परंतु इसमें छपते नहीं है क्वेश्चन, उसके अंदर कंसेप्ट लगता है और संख्या चेंज होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला है कि प्रैक्टिस ज़रूर करना। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। जो बच्चा नहीं करेगा उसको असफलता ज़रूर मिलेगी, ये भी मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना, वीडियो के जो क्वेश्चन है उनको 4 से 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर नहीं आए फिर भी तो मुझे कमेंट करना, मैं आसानी से समझा दूंगा और अच्छा तरीका लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। तब फिर टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।